बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कहते हैं कि 1937 में 1937 के अंदर ई चैटन ने एक जो है वो टर्म सजेस्ट की थी, एक टर्म पेश की थी। अब वो टर्म कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक। ठीक है जी, वो प्रोकैरियोटिक लफ्ज़ था वो जो उसने सजेस्ट किया था। किसके लिए? टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजाहत के लिए, बैक्टीरिया को बयान करने के लिए। एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। और जो टर्म उसने यूकैरियोटिक इस्तेमाल की वो उसने किसके लिए की? एनिमल्स के लिए, और इसके अलावा जो प्लांट के सेल्स के लिए। फिर 1967 में रॉबर्ट विटेकर आया, उसने मुतारफ़ करवाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब उस सिस्टम की बुनियाद क्या आई थी? उसकी बुनियाद ये थी द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, यानी प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। और दूसरा उसका बुनियाद क्या थी? द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन एंड कि अब प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि यानी खुराक अब्जॉर्ब, खुराक लेने का, या न्यूट्रिशन या उनकी जो ग्रोथ है उसका फिनोमिना क्या है। पहली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस, अब ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए खुराक तैयार की जाती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब्जॉर्प्शन होती है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कुछ ऐसे लिविंग जो हैं वो क्या करते हैं कि अब्जॉर्ब करते हैं, फूड को जज़ब करते हैं। एंड इंजेस्ट कर जाना। ठीक है, मतलब सिर्फ बनी बनाई खुराक लेना, इन शॉर्ट। तो कहता हूँ इसी बुनियाद के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जानदार, उनको हमने 5 किंगडम्स में तकसीम कर दिया। पहले का नाम मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर 1988 में मार्गुलस और श्वार्ट्ज जो है उसने मॉडिफाई किया। उसने कुछ चेंजिंग उन्होंने की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, जो कि विटेकर का बनाया हुआ था, रॉबर्ट विटेकर का बनाया हुआ था। अब दे कंसिडर जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने जेनेटिक्स को, स्टडी ऑफ जीन्स जिसको हम कहते हैं, जीन्स का मुतालिया, और साथ में इनहेरिटेंस भी आ जाती है, विरासत भी आ जाती है। तो उन्होंने जेनेटिक्स को कंपेयर किया, साथ मिलाया इसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि सेल्स की तरतीब, कि सेल्स किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं ऐसे हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, वो होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं। चले, तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अभी मैं आपको बता रहा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक देने का तरीकाकार। तो इसने मार्गुलस और श्वार्ट्ज ने न्यूट्रिशन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी कंसिडर किया। दे क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू द सेम किंगडम एज प्रपोज्ड बाय विटेकर। तो उसने क्या किया कि जिस तरह विटेकर ने 5 बनाए हुए थे, इन्होंने भी इस तरह 5 किंगडम्स का जो है वो बनाए। तो ज़रा उसको पढ़ते हैं। तो पहले 5 किंगडम में हमारे पास सबसे पहला किंगडम मोनेरा है। कहते हैं इट इंक्लूड, इसमें शामिल है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी, किंगडम मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं? प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या आते हैं? दैट इज़ दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जानदार ऐसे हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो अब इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके, अब अगर ये सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, जिनके न्यूक्लियस के बाहर नो न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो नो न्यूक्लियर एनवेलप। मोनोरॉन्स और यूनिसेलुलर। अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। आल दो सम टाइप फॉर्म चेन, लेकिन कुछ इनकी इकसाम ऐसी होती हैं जो कि चेन्स बनाती हैं, आपस में मिलते जाते हैं, चेन बन जाती है, क्लस्टर, पूरा ग्रुप बन जाता है। यहाँ मतलब क्लस्टर कह रहे हैं या कॉलोनीज कह रहे हैं पूरा। ठीक है, तो कुछ मोस्टली ये होते यूनिसेलुलर, लेकिन ऐसे जब आपस में कंबाइन होते जाएंगे तो चेन बना देंगे, चेन्स मिलेंगे तो कोई ऐसे ग्रुप बन सकता है, कोई क्लस्टर बन सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्राम। तो कहते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर के हवाले से यूकैरियोटिक सेल्स से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक, ज़्यादातर क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक। अब हेटरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। बट सम परफॉर्म फॉर, लेकिन कुछ ऐसे हैं, कुछ मोनोरॉन ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिकॉज दे हैव, क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल मौजूद होता है। विद इन दिस किंगडम, इसी किंगडम में देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 2 और भी तरह के जानदार इसमें पाए जाते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया, और दूसरा कौन सा है? साइनो बैक्टीरिया, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं।
उसके बाद हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा है, कहता है इसमें शामिल है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। ठीक है, अब मैं बात आपको कह रहा था ना कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है। अब यूकैरियोटिक सेल वो होता है जिसके सेल के न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होती है। ठीक है, जिसके सेल में पड़े हुए न्यूक्लियस के बाहर जो एनवेलप है, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, वो मौजूद हो, वो सेल कौन सा कहलाता है, यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको हम यूकैरियोटिक और जो है वो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो उस समय सबसे पहले यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बना हो, एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सादा मल्टी सेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हों। तो कहते हैं इसमें प्रोडक्ट्स की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले बात है एलजी की। एलजी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, या कलोनीज की फॉर्म में भी रह सकते हैं, यानी मतलब ज़्यादा सेल्स की शक्ल में भी रह सकते हैं। दे रिजेंबल, कहता है वो पौधों से मिलते हैं। ठीक है, एलजी जो है वो पौधों से मिलती है, किस वाले से, विद सेल वाल। इसका मतलब है कि एलजी के पास भी सेल वाल है और प्लांट्स के पास भी सेल वाल होती है। तो ये एक रिजेंबलेंस होगी, ये एक जैसी खसूसियत होगी। दूसरी खसूसियत क्या एक जैसी है, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, कि जी पौधों के पास भी क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काम आता है। इसके अलावा एलजी में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, कहता है सादा मल्टी सेलुलर से मुराद ये है कि उनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते और वो क्या नहीं बनाते, एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। कहता है अपनी लाइफ साइकिल जब उनके सेल में तकसीम होती है तो वो एम्ब्रियो नहीं बनाते। और हमें पता है कि एम्ब्रियो जो है वो 2 सेल्स यानी एक मेल से एक फीमेल सेल से जब कॉम्बिनेशन होती है, उसमें मियोसिस होती है, जो एक नया सेल बनता है जायगोट, जायगोट में फिर डिवीजन होती है तो एम्ब्रियो बनता है। तो कहता है वो एम्ब्रियो नहीं बनता उसमें। प्रोटोजोन्स की बात करें तो प्रोटोजोन जो है वो मिलते हैं एनिमल से भी, मतलब वो किस तरह से मिलते हैं, हु सेल लैक क्लोरोफिल एंड, इसका मतलब है कि एनिमल्स के अंदर भी क्लोरोफिल नहीं होता और ना ही सेल वाल होती है। तो जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें भी ये 2 चीज़ें नहीं पाई जाती। तीसरी बात आ जाती है कि कुछ प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जो फंजाई की तरह के होते हैं। ठीक है, वो फंजाई की तरह के होते हैं। तो आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 3 टॉपिक हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे।